सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए, आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे भी भाइयों, परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष दी, आपको बरकत दिया, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा किया और परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज की, क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं। हम देखते हैं कि लोग चंगे होते हैं, गवाहियां देते हैं, ठीक होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी गवाहियां देते हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा आज बहुत सारी आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं। लेकिन हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए कि हमारे जीवन भी आशीष आए, बरकत आए, हम बहुत सारे कामों को बहुत आसानी से कर सकें। परमेश्वर का वचन कहता है कि 90% मैं करूंगा। यदि हम लोग जो मानक मानते हैं कि 100% हमारा काम होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि 90% मैं करूंगा, 10% तुझे करना है। तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, आज इसी बात पे याद रखना। वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है विश्वास के विषय में, क्योंकि एक सूबेदार का विश्वास जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा था तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कुछ कहा। क्या कहा? इसीलिए वचन के माध्यम से आप आइए देखते हैं वचन में क्या लिखा है, लेकिन आप भी अपनी गवाही को भेज सकते हैं। बहुत सारी आशीष आपको मिलेगी, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर होंगी। हर एक प्रकार की जीवन में जो प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, टेंशन है, बहुत सारी परेशानियां हैं, वो सब कुछ दूर होंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपको इस विश्वास के द्वारा याद रखना कि आपका विश्वास कैसा होगा कि आपके जीवन में आशीष आए, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए, बड़े बड़े काम हो, हर एक चीजों में आपको सफलता मिले, हर चीजों में आपको आशीष मिले। तो परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखना, ये कफरनहूम की बात है जब यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे। क्या कह रहे थे? जैसे आपने देखा होगा मत्ती अध्याय 7 के 5 में लिखा है और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 8 के 5 में लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर के उससे विनती की। किससे? यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा से रोग बहुत हुआ, मतलब का लकवा का वो रोगी हो गया है और वो बहुत दुखी पड़ा है। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है? उस सूबेदार से यीशु मसीह ने क्या कहा, इस बात को याद रखना। यहाँ पर ध्यान से सुनना, 7 में लिखा है, 8 के 7 में, उसने उससे कहा, सूबेदार से कहा, मैं आ करके उसे चंगा करूंगा। केवल यीशु मसीह ने सूबेदार से इतना ही कहा था कि मैं आ करके उसे चंगा करूंगा। लेकिन इस बात पे विश्वास हमारा बढ़ेगा कि 8 में, जब 8 के 8 में लिखा है मत्ती के 7 में, तो यहाँ पे वचन में लिखा है, 8 में लिखा है, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो वह मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन हूँ, मनुष्य हूँ और मेरा सिपाही भी अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ कि जा तो वह जाता है और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। तो यह बात सुन करके यीशु मसीह ने क्या कहा? यहाँ पर उस सूबेदार ने यीशु मसीह को अपने यहाँ नहीं बुलाया, इस योग्य नहीं समझा। लेकिन आज सभी लोग समझते हैं कि नहीं, हम बहुत ज्यादा धर्मी हैं, बहुत ज्यादा विश्वास योग्य हैं। ऐसा नहीं है। आप बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, हर एक इंसान करता है, लेकिन हम इस योग्य नहीं है कि परमेश्वर के सामने हम सीना चौड़ा करके कहें कि नहीं परमेश्वर, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। ऐसा कोई इंसान नहीं है। ऐसे आंख उठा करके आप परमेश्वर के सामने नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एक मंदिर की घटना, एक व्यक्ति जाता है, एक बहुत धनवान होता है, गरीब होता है। क्या होता है? एक बहुत धनवान होता है, गरीब होता है, और वो गरीब क्या होता, पहले जाता है, वो अमीर होता है, अमीर जाता है और वहां पे कहता है कि हे परमेश्वर, देख मैं इतना चढ़ा रहा हूँ, मुझे आशीष देना। उसने परमेश्वर से नम्रता और दीनता के द्वारा अपने मन में नहीं रखा, इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जब वो गरीब जाता है व्यक्ति परमेश्वर के भवन में दान के लिए, तो वहां पर कहता है कि परमेश्वर देख, मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन जो भी कुछ है मैं बड़ी नम्रता और दीनता के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मुझे
मुझे जीवन दिया और इस योग्य नहीं मैं आपके सामने खड़ा होकर के बात कर सकूं या आपसे कह सकूं। मैं अपने सिर को झुका करके आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, बरकत दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि देख लेना, और उस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसके आगे क्या घटना घटती है। तो यहाँ पर सूबेदार ये बात जब कहता है तो यीशु मसीह ने कहा, 8:10 में लिखा है, यह सुन करके यीशु को अचंबा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर के अब्राहम और इसहाक के, याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। यह बात यीशु मसीह ने कही कि मैंने ऐसा विश्वास इजराइल में भी नहीं पाया है जो कि कफरनहूम में उन्हें मिला। वो सूबेदार का विश्वास देखिए, आपका विश्वास ऐसा है क्या? आप ऐसा मानते हैं? यदि आपके लिए आप प्रार्थना करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, तो आपकी बीमारियां खत्म होंगी। यदि ये मानते हैं तो आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी, बड़े बड़े जीवन में काम होंगे, आशीष आएगी, बरकत आएगी। यह परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु राज्य के संतान जिस तरीके से कहता है 12 अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी क्या हुआ? चंगा हो गया। तो आपने विश्वास देखा। ऐसा विश्वास यदि हमारे जीवन में हो गया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं सर, हमारे लिए प्रार्थना ही करिए, प्रार्थना ही करिए। जब आपके लिए प्रार्थना किया जाता है, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि आज मेरा काम रुका है तो होगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। इसीलिए आपको इस बातों को याद रखना है, बहुत बड़ी बात है। यदि आज विश्वास रखेंगे तो आपके जीवन में बड़ी बड़े काम होंगे, बहुत सारी आशीष आएंगी, बरकत आएंगी। तो इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हमें जीवन और श्वास जो दिया है, जो वचन दिया है, आज हम अपनी गवाही देंगे और परमेश्वर आपसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। इसीलिए जो हम आपको नंबर देते हैं, उस नंबर में व्हाट्सएप चलता है और उस नंबर में आप सेव करके अपनी गवाही को भेजें, ताकि और लोगों का विश्वास बढ़े आपके द्वारा और लोगों के जीवन में काम हो, विश्वास के द्वारा और लोग विश्वास करें। क्योंकि विश्वास सुनने और वचन को पढ़ने से होता है, देखने से होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जितने लोग मेरे वचन को सुनते हैं मैं उनके जीवन में आशीष और बरकत देता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने मेरे वचन को ग्रहण किया उसने परमेश्वर को ग्रहण किया है। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं, खुदावंद आज उनकी जिंदगी को आप छूने वाले यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आज उनके हर प्रकार की समस्या, आज उनके घरों में लड़ाई है, झगड़े है, पति और पत्नी के बीच में बहुत सारी अनेक प्रकार की बातें यीशु मसीह के नाम से, आज उनके बच्चों को जीवन के लेकर वो चिंतित हैं, अपने बेटे, अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा आज वो हताश है, निराश है और अपने जीवन को लेकर के काफी ज्यादा मुश्किल में पड़े यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आपने खुदाबंद, आपने हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन और सांस दिया है, आपने उनको सुरक्षित रखा, आपने उनके जीवन की देख रेख करने के लिए पिता आपने अपने हर एक स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है। पिता परमेश्वर जहां कहीं पर भी हो, आज खुदाबंद उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके जीवन को आजाद करने के लिए आया है, आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए आया है, आपको उत्तर देने के लिए आया है। इसीलिए आज हर एक मसीह भाई बहन आज परमेश्वर से प्रार्थना करे और दुआ करे और कहे कि हम धन्यवाद करते हैं खुदा इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया है। आज जितने भी बच्चे हैं, आज जितने भी भाई बहन हैं, आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देगा हर एक बातों को लेकर के, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। आज इनके घर में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से आज इस बहन के जीवन में जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, और जो विनती और दुआ करते हैं और बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आज उनका उत्तर दीजिए, उन्हें जवाब दीजिए, अपने स्वर्गदूतों को भेजिए और जाए पिता परमेश्वर
परमेश्वर उनकी रक्षा और सुरक्षा करे और उनकी देखभाल करे। आज उनके घर में गरीबी है, समस्या है, पैसे की दिक्कत है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से आज उन्हें आजाद कर, आज उन्हें हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के श्राप से आज उन्हें मुक्त कर, हर प्रकार के जादू टोने से पिता परमेश्वर आज हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की जो बातें उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो किसी के थ्रू आई हो, किसी के भी माध्यम से उसके घर में घुसा हो शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से इस समय हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदावंद आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, क्योंकि आपने वादा किया है कि यदि आज परमेश्वर से आप प्रार्थना करके जो भी कुछ मांगोगे परमेश्वर तुम्हें देगा। इसीलिए पिता आपका वचन कहता है 32 सुसमाचार में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज ये पिता मांगते हैं, आज इनके बच्चों को अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ भरी बातों को सिखा पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको घबराना नहीं, आपको आज्ञा देना यीशु मसीह के नाम से। आज आपको आज्ञा देना यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलेंगी, जो आपके कामों में बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, चिंता है, डिप्रेशन है, मुश्किल है, बहुत सारे काम आपके आसान नहीं हो पाते हैं। आज वो हर प्रकार के आपके बिजनेस में मदद करने वाला परमेश्वर है, हर प्रकार की चीजों में आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला है। आज इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो विदेशों में इस समय हैं, यीशु मसीह के नाम से किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में आप क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आपकी हर एक काम आसान करने जा रहा है। और आपकी नौकरी जो कर रहे हैं उन्हें परमेश्वर बढ़ोतरी करने जा रहा है, प्रमोशन देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आज जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं और अपने घुटने पर जो भी किसी प्रकार का दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, सिर में दर्द है, फीवर है, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में है, शैतान आपको, दुष्ट आत्माएं आपके, गंदे सपने आपके जीवन में आते यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां यीशु मसीह के नाम से, इनके जीवन से हर प्रकार के सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकाल, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके जीवन से निकालने पाए पिता परमेश्वर, और वो बहुत दूर जाकर के गिरे यीशु मसीह के नाम से, इनके पास बिना फटकने पाए, क्योंकि आपने वादा किया है भजन संहिता अध्याय 51 में कहा है कि जो परम प्रधान छाए हुए के स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा, और मैं तुझे हर प्रकार की बहेलिए के जाल से बचाऊंगा। आपका वचन हम याद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने वादा किया है, आपने मुर्दों को जिंदा किया है, आपने लाजर को जिंदा किया है, आपने अंधे को ठीक किया है, आपने हर प्रकार के रोगियों को ठीक किया है, आपने बहरे को ठीक किया है, आपने बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला है, आपने हर प्रकार के रोग के पिता परमेश्वर ठीक किया यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर एक बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए और अन्य भाषा बोलिए। सतकलम 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 सतकलम। दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा जिस तरह की समस्या के नाम से आज इनके घर में, परिवार में यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, सतकलम सतकलम सतकलम। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त इसके घर से, इसके जीवन, इसके परिवार से, इसके बिजनेस, इसके काम से, इसके नौकरी, जॉब से, अनेक प्रकार की चीजों से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए परमेश्वर। आज आपके जीवन की हर प्रार्थना का उत्तर देने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज इतने बहनें घबराए हैं जिनको अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं, आज जो माता पिता चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, मुश्किल में हैं, घड़ी में हैं, आपके बच्चों को, आपके घर के परिवार को संभालने वाला यीशु मसीह है। आज वो अच्छा रिश्ता आपके घर के लिए लाएगा यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने पाए, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से, जो भी आपके शरीर में किसी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके परिवार में, आपके
आपके जीवन में है, इसी वक्त आप आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सतकलम सतकलम सतकलम। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हर दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को आपने आज्ञा दिया जो भी आपके जीवन में थी, और उसे परमेश्वर ने दूर किया है। और आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको विनती और प्रार्थना निवेदन करते रहना है, और आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है। और इस हमारे चैनल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, ताकि और मसीह में आ सकें और परमेश्वर की महिमा हो सके, और परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी आशीष और बरकत दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी इच्छा कहती हो दान करने के लिए, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेजिए। परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। हर एक चीज़ की ज़रूरतों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। इस थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद मेरी जिंदगी को बदलेगा, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीजों में परमेश्वर मेरी सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको विश्वास है, भरोसा है, तो आप धैर्य रखना, विश्वास रखना कि खुदावंद आपकी जिंदगी को भी बदलने वाला है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।